जय श्री राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है कार्तिक मास की महिमा। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, हमारे सनातन धर्म में कार्तिक मास का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। इसमें किया गया पवित्र नदियों में स्नान, दान, भगवान श्रीहरि के नामों का जप, भगवान श्रीहरि की पूजा पाठ आदि का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास की विशेषता यह है कि श्रीमती राधा रानी प्रेम के विषय में श्री कृष्ण की भी गुरु हैं। कार्तिक मास में यदि कोई विशेष रूप से श्री राधा का पूजन आराधना करता है तो श्री कृष्ण उस व्यक्ति से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। श्री दामोदराष्टकम श्री राधा कृपा कटाक्ष के नियमित पाठ करने से श्री राधा दामोदर प्रसन्न होते हैं। कार्तिक चातुर्मास का अंतिम मास है। यदि कोई किसी कारणवश चातुर्मास के पहले 3 मास में व्रत पालन नहीं कर पाता है तो अंततः उसे चातुर्मास के अंतिम मास कार्तिक मास का पालन तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जो माँ भाव स्वरूपा श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो कार्तिक मास का नियम पूर्वक पालन एक अनिवार्य विधि है, क्योंकि कार्तिक मास में व्रत का पालन करने से श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। तुलसी की पूजा करने से हमें भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी की पूजा करनी चाहिए, दीप दान करना चाहिए। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। दामोदर लीला, जो कि उखल बंधन लीला के नाम से भी जानी जाती है, एक समय मैया यशोदा स्वयं श्री कृष्ण को माखन खिलाने के लिए दही मथने लगी और यशोदा मैया ने दूध उबलने के लिए आंच पर रखा हुआ था। दूध को उफनता देख यशोदा मैया दूध उतारने के लिए चली गई और श्री कृष्ण को भूख लगने के कारण श्री कृष्ण ने एक पत्थर पास में रखी हुई मटकी पर दे मारा। मटकी फूट गई और दूध दही फैल गया। अब कन्हैया ने आंखों में बनावटी आंसू भरे और दूसरे कमरे में जाकर बासी माखन खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लगे। जब मैया ने देखा कि मटकी टूटी पड़ी है और माखन फैला हुआ है, मैया समझ गई कि यह सब कन्हैया ने किया है। अब मैया छड़ी लेकर वहां पहुंची जहां कन्हैया उखल पर बैठकर बंदरों को माखन खिला रहे थे। जब कन्हैया ने देखा मैया छड़ी लेकर आ रही है तो वह भवन के पीछे के दरवाजे से भागे। कन्हैया आगे आगे और मैया यशोदा पीछे पीछे भाग रही हैं, किंतु श्री कृष्ण हाथ नहीं आते। जब कन्हैया ने देखा मैया थक गई हैं तो वह खड़े हो गए और अब मैया ने उनको पकड़ लिया। कन्हैया का हाथ पकड़ के वे उन्हें छड़ी से डराने और धमकाने लगी। कन्हैया रोने और आंसू बहाने लग गए। यशोदा मैया ने देखा कि लल्ला तो बहुत डर गया है। मैया ने छड़ी फेंक दी और फिर मैया ने सोचा कन्हैया को रस्सी से बांध देना चाहिए। मैया ने रस्सी मंगाई और कन्हैया को बांधने लगी। कन्हैया ने फिर से लीला प्रारंभ कर दी। रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, वह भी 2 उंगल छोटी पड़ गई। इस प्रकार बहुत सारी रस्सी जोड़ दी, फिर भी मैया यशोदा कन्हैया को बांध न सकी और रस्सी हर बार 2 उंगल छोटी पड़ जाती। भक्त भगवान को तभी बांध सकते हैं जब भगवान की कृपा हो और भक्त जब भगवान से निष्काम प्रेम करता हो। भगवान श्री कृष्ण ने देखा मैया बहुत थक गई है, तब कन्हैया स्वयं ही मैया के बंधन में बंध गए। वैसे तो श्री कृष्ण परम स्वतंत्र सत्ता है और ये संपूर्ण जगत इनके वश में है, फिर भी इस तरह बंधकर उन्होंने संसार को यह बताया कि भगवान प्रेमी भक्तों के वश में है। संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं और उधर कहते हैं पेट को। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को रस्सी से बांधा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम दामोदर पड़ा। मैया कन्हैया को उखल से बांधकर अपने काम में लग गईं। कन्हैया ने देखा मैया अपना काम कर रही हैं तो मैं भी अपना काम कर लूं। नंद भवन के बाहर यमुना अर्जुन के 2 वृक्ष खड़े हुए थे। एक का नाम नलकूबर और दूसरे का नाम मणिग्रीव था, जो नारद जी के श्राप से वृक्ष हो गए थे। वह दोनों बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे। भगवान श्री कृष्ण को उनका उद्धार करना था। कन्हैया उखल को खींचते हुए नंद भवन के बाहर आ गए। वहां उन्होंने उखल को दोनों वृक्षों के बीच में फंसाया और जोर से खींचा। अचानक भयानक आवाज हुई और दोनों वृक्ष गिर पड़े। उनमें से दिव्य पुरुष प्रकट हो गए। नलकूबर और मणिग्रीव
उन्होंने प्रभु से वरदान मांगा कि हे प्रभु, आज के बाद हमारी वाणी से अगर कुछ निकले तो आपका नाम निकले या आपकी कथा निकले। कानों से अगर हम कुछ सुने तो आपका गुणगान सुने, आपका कीर्तन सुने। हाथों से अगर कोई काम करे तो आपकी सेवा करे, मंदिर की सेवा करे, संत की सेवा करे, ठाकुर सेवा हो। मन हमेशा आपका चिंतन करे, ये वरदान मांगा। हमारा मस्तक सारे लोगों को प्रणाम करने के लिए झुकता रहे, क्योंकि सारे लोगों में आप विराजमान हैं। हमारी दृष्टि सदा आपके दर्शन करे, ऐसा हमें वरदान दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया और वो भगवान के धाम को चले गए। इसलिए कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप की पूजा पाठ अर्चना करनी चाहिए। दामोदर अष्टकम का पाठ करना चाहिए। घी या तेल से मिट्टी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। दीप दान करना चाहिए। दीप दान का अत्यधिक महत्व है। यह मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और सभी महीनों में कार्तिक मास का अत्यधिक विशेष महत्व है। इसलिए पूरे कार्तिक मास अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कथा का श्रवण करना चाहिए। उनके अर्च विग्रह का दर्शन और सेवा करना चाहिए। दामोदर अष्टकम का पाठ और दीपदान अवश्य करना चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम का पाठ और दीपदान अवश्य करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।